जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, अभी हम करेंगे चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स हैं 9th क्लास के फिज़िक्स के। तो शुरू करते हैं 4.1। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। हमने रिजल्टेंट मालूम करना है फोर्सेस का। तो इसका पहला पार्ट है जी 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ये आप देख सकते हैं, उर्दू मीडियम में भी मैंने लिखा हुआ है कि 10 न्यूटन की फोर्स है एक्स एक्सिस की सिमत में। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है स्टूडेंट। ये वाला x है, इसके अपोजिट वाला x डैश है, ऊपर वाला y है, नीचे वाला y डैश है। तो सबसे पहले देखें, ये उसने लिखा हुआ है शुरू में कि 10 न्यूटन फोर्स है किस में, x एक्सिस में। 10 न्यूटन फोर्स किस में है, x एक्सिस में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी, ये है 10 न्यूटन। ये पॉजिटिव x एक्सिस में, आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव वाला है। उसके बाद देखिए 6 न्यूटन y एक्सिस में है। तो ये y एक्सिस वाला आप जानते हैं फोर्स है, तो ये एफ वाई हो जाएगा। ये कितना है, ये आपके पास है जी 6 न्यूटन। ये स्टूडेंट y एक्सिस में है। और उसके बाद है 4 न्यूटन, ये आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है 6 न्यूटन अलोंग y एक्सिस। तो ये हमारे पास y एक्सिस है, फोर्स है, इसलिए हम एफ वाई नाम दे रहे हैं। उसके बाद 4 न्यूटन नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ना माइनस का 4 न्यूटन है। माइनस क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट ये नेगेटिव, ये आपके पास लिखा हुआ है नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो बेसिकली हमारे पास इसमें दो एक्सिस हो गए हैं, एक एक्स है, एक एक्स डैश है। तो नेट हम इसमें देखेंगे पहले कि नेट एफ एक्स क्या आता है इसमें। अब याद रखिएगा, एफ एक्स का मतलब है नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये स्टूडेंट क्या आएगी, 10 न्यूटन माइनस 4। तो एफ एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी 6 न्यूटन। अब ये दोबारा देखिए स्टूडेंट, ये कैसे आया। देखिए दो फोर्सेस हैं, एक 10 न्यूटन है, ये पॉजिटिव एक्स में है, एक -4 न्यूटन ये नेगेटिव एक्स में है। तो दोनों का डिफरेंस, क्योंकि हमें तो नेट चाहिए, तो नेट एफ एक्स हमारे पास क्या रहेगा 10, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, और जो -4 है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। तो 10 में से 4 निकालेंगे 6 आएगा। तो एफ वाई तो आपको ऑलरेडी आपके पास है, वो कितना है एफ वाई, ये हमारे पास है 6 न्यूटन। तो दो कंपोनेंट हमारे पास आ गए हैं, एफ एक्स भी आ गया है, एफ वाई भी आ गया है। तो स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या बोला, एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये दो फार्मूलाज हमारे पास। हम क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एफ एज इट आ जाएगा। एफ एक्स में आपको सिखा चुका हूँ कैसे आया। एफ एक्स कितना है स्टूडेंट, ये 6 है, 6 का स्क्वायर है। एफ वाई कितना है, ये भी 6 है, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। तो फाइनली हम दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर लेते हैं। 6 ये स्टूडेंट 6 का स्क्वायर लेंगे 36 प्लस 36। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, ये आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 72। तो 72 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो देन यू हैव द आंसर ऑलमोस्ट स्टूडेंट आ जाएगा ये 8.4 न्यूटन। ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। ये अब आपने क्या निकाल लिया है, ये आपने फोर्स निकाल ली। इसमें क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि आप क्या निकालें, फोर्सेस का रिजल्टेंट, मतलब कि रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब इसमें हमने डायरेक्शन भी निकालनी है। जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं फिर हम इसकी सिमत भी निकालते हैं, डायरेक्शन भी निकालते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, tan थीटा हमारे पास यूज़ होता है डायरेक्शन के लिए। तो tan थीटा हमारे पास क्या होता है, ये स्टूडेंट होता है परपेंडिकुलर, यानी कि y वाली वैल्यू और नीचे x वाली वैल्यू, हमेशा यही हम यूज़ करते हैं tan थीटा में। ऊपर वर्टिकल वैल्यू, नीचे हॉरिजॉन्टल वैल्यू। तो देखें वर्टिकल वैल्यू 6 न्यूटन है, 6 लिख लें आप। और जो वर्टिकल वैल्यू है वो है, सॉरी हॉरिजॉन्टल वैल्यू वो भी 6 है। न्यूटन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली 6 ही लिखते हैं। तो ये 6/6 बन गया और tan थीटा इज इट आ जाएगा।
तो स्टूडेंट देखिएगा tan थीटा एज इट है, 6 को 6 पे करेंगे 1 आएगा, तो थीटा इज इक्वल क्या आ जाता है tan इनवर्स 1। आप कैलकुलेटर पे देखेंगे तो tan इनवर्स कितना आ जाता है 45 डिग्री। तो ये हमने दोनों वैल्यूज़ मालूम कर ली, जो क्वेश्चन में बोला था मैग्नीट्यूड भी निकाल ली और डायरेक्शन भी निकाल ली। नेक्स्ट में देखें जी स्टूडेंट, नेक्स्ट में देखें ये हमारे पास 4.2 है। इसमें हमें क्या बता रहा है, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। ये आप देख सकते हैं हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने हैं। फोर्स जो है वो 50 न्यूटन है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं फोर्स को हम F से शो करते हैं एंड दैट इज़ 50 न्यूटन। फोर्स 50 न्यूटन है। ये हमने पीछे भी देखा हुआ है कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें ये वाली फोर्स 50 है, ठीक है। उसके बाद देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल वाले को आप नाम देते हो Fx का, और ये वर्टिकल है, वर्टिकल वाले को नेम देते हो आप Fy का। तो क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ है कि 50 न्यूटन की फोर्स है, ये आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ 30 का जाविया भी बना रही है। यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं आप कि एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो एंगल स्टूडेंट यहाँ पे ये है, ये थीटा हमारे पास होता है, ये कितना है 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमने जो है फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने हैं स्टूडेंट, Fx और Fy है। जो x की तरफ होता है वो Fx है, जो y की तरफ होता है वो Fy है। फोर्स 50 न्यूटन दी है और एंगल 30 डिग्री दिया हुआ। तो इसके उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ, ये 50 न्यूटन की फोर्स वही चीज़ है, एंगल 30 डिग्री का जाविया है। अमूदी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मेरे पास Fx और Fy अमूदी होते हैं, वो कंपोनेंट जो आपस में 90 के एंगल बनाएं। आप देख सकते हैं Fy और Fx ये दोनों यहाँ पे 90 के एंगल बना रहे हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे ये 90 का एंगल है, ठीक है। ओके, तो एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि इसमें हमें अमूदी कंपोनेंट जिनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं वो हमने मालूम करना है। तो देखिएगा एक तो आ जाएगा आपके पास Fx मालूम करना है आपने, और दूसरा स्टूडेंट आपने इसमें मालूम क्या करना है Fy। ये दोनों अमूदी कंपोनेंट है, ये मैंने आपको बना के दिखाया है। Fx और Fy अमूदी इसलिए कि आपस में 90 के एंगल बना रहे हैं। तो देखिएगा एज हमारे पास इसमें Fx जो होता है ना स्टूडेंट, ये आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है F cos थीटा। ये आपने इस चैप्टर में किया हुआ है, तो अगर नहीं भी किया तो ये याद रखना पड़ेगा कि Fx F cos थीटा होता है। Fx हमने फाइंड आउट करना है, Fx को हम वैसे रहने देंगे। F की वैल्यू स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं 50 है, यहाँ पे 50 लिख लें। cos थीटा, थीटा आप देख सकते हैं 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 लिख लें। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने यूज़ करना है कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर आपके पास होगा, 50 को हम वैसे लिख लेंगे। cos 30 जब आप चेक करेंगे अपने कैलकुलेटर पे तो ये स्टूडेंट आता है 0.866 आता है, ये आप चेक कर सकते हो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.866 को 50 के साथ, तो तकरीबन स्टूडेंट ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये 43.3 न्यूटन तक आएगा। ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर है। एक तो स्टूडेंट ये चीज़, दूसरी आपने मालूम करनी है Fy। ये देखें ये चीज़ हमने मालूम कर ली है। उसके बाद देखिए Fy स्टूडेंट क्या होएगा F sin थीटा। याद रखिएगा y वर्टिकल कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर होता है, अमूदी होता है, उसको y को ख़त्म करें साइन आता है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। Fy एज इट आ गया इज इक्वल टू F की वैल्यू 50, यहाँ पे भी आपने प्लेस की है 50 लिख लेंगे। थीटा स्टूडेंट 30 डिग्री दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री है। तो देखिए अब हम कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे स्टूडेंट साइन 30 चेक करें ना, तो ये आपके पास आता है 0.5 आप चेक कर सकते हो। तो Fy देन फाइनली आपके पास आ जाएगा 25 न्यूटन। ये भी आप मल्टीप्लाई करें, आप स्टूडेंट कैलकुलेटर पे 0.5 को 50 से करेंगे, द आंसर विल बी 25 न्यूटन। तो ये आपने हॉरिजॉन्टल Fx भी निकाल लिया, Fy भी निकाले, यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था। यही हमारे पास अमूदी कंपोनेंट थे Fx और Fy
जो कि हमने मालूम करने थे। नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट में देखें ये हमारे पास 4.3 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये आप देख सकते हैं, ये 2013 में भी आया हुआ है। तो इसमें आपके पास अब क्या है स्टूडेंट, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये देखिए, आपने इसमें फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दो चीज़ें आपने स्टूडेंट आप इसमें निकालेंगे। एक तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, फोर्स को आप लोग जानते हैं, हम फोर्स को शो करते हैं एफ से, फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन, एफ एक्स जो होता है ना स्टूडेंट, एक्स कंपोनेंट, उसको हम एफ एक्स बोलते हैं। तो एफ एक्स कितना दे दिया आपको, ये दे दिया है 12 न्यूटन। ये लिखा हुआ इसमें भी उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी कि फोर्स की मिकदार एफ निकालो, फोर्स को हम एफ से शो करते हैं। सिम्मत भी बताएं, सिम्मत को हम एंगल स्टूडेंट बोलते हैं, एंगल भी अभी हम निकालेंगे। एंगल हम लिख लेते हैं, चले साथ में, एंगल को थीटा से शो करते हैं, थीटा भी हम इसमें मालूम करेंगे। तो दो चीज़ें हमारे पास आ गई, जैसे ऊपर लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। और नीचे भी देखें मिकदार एफ और सिम्मत थीटा दोनों मालूम करें। एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन, तो एफ एक्स मैंने लिख दिया 12 न्यूटन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन है, तो स्टूडेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट होता है एफ वाई एंड दैट इज़ 5 न्यूटन। तो बड़ा सिंपल सा है। अभी हमने एक फार्मूला भी यूज़ किया था स्टूडेंट, क्या बोला कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ये फार्मूला याद रख लें, इसमें तीसरी दफ़ा मैंने यूज़ किया है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल टू स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल यानी कि उफकी कंपोनेंट है, और अमूदी कंपोनेंट है, तो एफ एज इट आ जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 12 है, यहाँ पे 12 लिखा जाएगा, प्लस एफ वाई, ये आप देख सकते हैं एफ वाई 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा। तो देखिए एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अब 12 का स्क्वायर आएगा 144 प्लस 5 का आ जाएगा 25। तो इनको अब हम ऐड कर लेते हैं, एफ इक्वल टू ये स्टूडेंट 169 बनता है, आप चेक कर सकते हो। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 13 न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाता है। ओके, ये हमने स्टूडेंट ये चीज़ जो है आपने फाइंड आउट कर ली है, ये वाली फोर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये देखें। ओके, अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, थीटा, जिसको जाविया एंगल बोलते हैं। तो वो कैसे करेंगे स्टूडेंट, एज टेन थीटा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, डायरेक्शन के लिए हम टेन थीटा यूज़ करते हैं। तो परपेंडिकुलर होता है इसमें, मतलब ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट लिखोगे आप, नीचे हॉरिजॉन्टल, ऊपर मैंने एफ वाई लिख दिया, नीचे एफ एक्स लिख दिया है। तो दोनों हमारे पास मौजूद हैं, देखिएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई, ये आप देख सकते हैं 5 है, 5 है, 5 लिख लोगे। एफ एक्स कितना है, ये 12 है, 12 लिखा जाएगा। ओके, अब देखिए थीटा स्टूडेंट आपने निकालना है, तो ये क्या बनेगा, 10 इनवर्स 5/12 एज इट आएगा। ओके, और नेक्स्ट में आप जब स्टूडेंट डिवाइड करेंगे 10 इनवर्स को वैसे लिख लो आप, 5 को 12 पे करेंगे तो ये तकरीबन आपके पास आता है 0.41 आएगा अप्रॉक्सीमेटली, आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, 0.41 ये चेक कर लें स्टूडेंट, ये 4 है। और जब आप थीटा कैलकुलेटर की मदद से tan इनवर्स 0.41 लेंगे तो ये 22.6 डिग्री आएगा। अब ये स्टूडेंट इसमें आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना आना चाहिए। कैलकुलेटर पे आप 5 को 12 पे करेंगे 0.41 आएगा, और कैलकुलेटर पे ऑप्शन होता है tan इनवर्स का, तो उसको सॉल्व करने से 22.6 डिग्री आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास 4.4 न्यूमेरिकल है, ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी गुजरांवाला बोर्ड में 2013, 14, 15 में आया हुआ है, वो है अभी सिंपल सा, इसको भी हम करेंगे। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन
यहाँ पे उसने हमें फोर्स 100 न्यूटन दे दी है। फोर्स को स्टूडेंट आप जानते हो हम एफ से शो करते हैं, तो एफ हमारे पास कितना आ जाएगा 100 न्यूटन, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया गया। ओके, अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। जो स्टूडेंट डिस्टेंस होता है उसको हम लेंथ भी कहते हैं, तो जो लेंथ है ये उसने कितनी दे दी है आपको, स्पैनर की लेंथ जो आप जिसको हम रेंच बोलते हैं ये उसकी बात कर रहे हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई हो तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए स्टूडेंट हम इसको 10/100 कर लेते हैं और फिर इसको मीटर लिख लेते हैं फिर, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 0.1 मीटर। ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। ओके, डिस्टेंस भी आ गया फ्रॉम अ नट। नट को हमने खोलना है स्पैनर की मदद से, तो उसकी फोर्स भी है, उसका डिस्टेंस भी है, लेंथ है जो मैंने लिख दी है। फाइंड टॉर्क। टॉर्क का सिंबल ये है स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं, ये टॉर्क का ही हमने मालूम करना है। तो देखिए उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ है उर्दू मीडियम बच्चों के लिए कि 100 न्यूटन की फोर्स है। फोर्स को एफ से शो करते हैं, 100 न्यूटन आ गया। नट से कितना फासला है स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर। फासला स्टूडेंट एल होता है, एस भी होता है, एस भी लिख सकते हो आप। तो फासले को हमने लिख लिया 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को 100 पे डिवाइड किया तो मीटर आ गया, तो 0.1 मीटर आ गया। तो पैदा टार्क हमने मालूम करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट इसको फिर आप कैसे करोगे, टार्क का फॉर्मूला आप जानते हैं F × L होता है, ये आपने चैप्टर में किया हुआ है। तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा है, टार्क वैसे लिख लो, फोर्स की वैल्यू कितनी है 100 है, लेंथ जो है वो 0.1 है। तो जब इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास ना 10 आ जाता है, और फोर्स की यूनिट न्यूटन है, लेंथ के मीटर है। तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं 100 जूल। क्यों स्टूडेंट, न्यूटन मीटर दैट इक्वल टू जूल होता है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा हमारे पास न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट में अब देखिए अब हमारे पास कौन सा है जी, नेक्स्ट में देखिए 4.5 है हमारे पास। इसमें आपके पास ये पिछले वाले से मिलता जुलता है काफ़ी हद तक। ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो देखिए ये डायग्राम मैंने इस तरह के पहले भी बना के दिखाई थी कि ये हॉरिजॉन्टल होता है कंपोनेंट, जो उसको हम बोल देते हैं एफ एक्स है, और ये वाई की तरफ जा रहा है, ये स्टूडेंट एफ वाई होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका जो एंगल है ना इस फोर्स का एफ का, ये हमारे पास एंगल दिया हुआ है स्टूडेंट, ये एंगल हमारे पास कितने का है, ये 30 डिग्री उसने दिया हुआ है। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज, तो देखिए स्टूडेंट वर्ड उसने यूज़ किया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो उसको हम बोल देते हैं वो एफ एक्स होता है। तो एफ एक्स उसने कितना दे दिया आपको 20 न्यूटन दे दिया है। तो ये दोबारा देखिएगा और लास्ट में देखिए लिखा फाइंड द फोर्स, तो आपने एक्चुअली इसमें फोर्स एफ को फाइंड आउट करना है। तो ये देखें ये फोर्स बनती है ना जो हमारे पास, इसको हम पीछे भी नाम दे चुके हैं। अब दोबारा देखिए उर्दू में भी एक फोर्स को किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। तो ये देखें ना ये स्टूडेंट एक्स एक्सिस है और ये एंगल थीटा 30 डिग्री है। फोर्स का एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन है, ये स्टूडेंट कंपोनेंट लिखा हुआ है। तो एक्स कंपोनेंट होता है एफ एक्स, याद रखिएगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, ये इसको हम एफ एक्स बोलते हैं, ये दोनों में लिखा हुआ है, ये 20 न्यूटन है। फोर्स मालूम करें, एफ हमने मालूम करना है। तो ये बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट, एफ एक्स आप जानते हैं, एफ एक्स जो होता है दैट इज एफ कॉस थीटा। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू है 20, वो लिख देंगे। एफ हमने निकालना है वो लिख देंगे कॉस 30, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। एंड देन फोर्स जो आपने मालूम करनी है उसको इस तरफ रख लें। ठीक है, 20 ऊपर लिख लें ये वाला, और स्टूडेंट कॉस 30 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आए। और अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे चेक करेंगे कि 20 को जब डिवाइड करें कॉस 30 पे तो कितना आता है। ठीक है,
तो ये स्टूडेंट आप डिवाइड करके देखेंगे तो फोर्स हमारे पास आ जाती है तकरीबन 23.09। ये अब कैलकुलेटर पे अभी चेक करें, देखें ये यही आएगा। अब इस फोर्स को मैं लेफ़्ट साइड पे लिख लेता हूँ और ये जो 23.09 है इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 23.1 न्यूटन बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट में हमारे पास है क्वेश्चन 4.6 है। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ ए रेडियस 16 सेंटीमीटर। रेडियस को स्टूडेंट याद रखिएगा, हम आर से शो करते हैं एंड दैट इज़ 16 सेंटीमीटर। एंड देन हम इसको चेंज करेंगे मीटर में। कैसे? 16 को हम डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.16 मीटर। ये हमने मीटर में चेंज कर लिया। फाइंड द टॉर्क। ये लास्ट मेरिकल के अंदर भी हमने टॉर्क को ऐसे शो किया था, ये टॉर्क का सिंबल है। टॉर्क हमने मालूम करना है। और प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स फ्रेंड आप जानते हैं, फोर्स को हम एफ से शो करते हैं और साथ में लिखा हुआ 50 न्यूटन। न्यूटन याद रख लें, न्यूटन स्टूडेंट फोर्स का यूनिट है। उसने वर्ड कपल यूज़ किया, कपल भी एक फोर्स है मगर इसमें दो फोर्सेस लगती हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अच्छा एक चीज़ और है स्टूडेंट, यहाँ पे जब कपल का जिक्र आएगा तो याद रखिएगा जो हमारे पास डिस्टेंस है जो उसने दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, जिसको हमने चेंज किया था और वो ये हमारे पास बन गया है 0.16 मीटर। तो फॉर कपल, जब हम कपल का वर्ड यूज़ करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास जो D है वो हम ले लेते हैं 2R। तो 2 एज इट आ जाएगा, R की जगह आप लिख लेंगे 0.16, तो मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा 0.32 मीटर। तो ये बात दोबारा सुनिएगा स्टूडेंट, कपल के लिए उर्दू में भी आप लिख सकते हैं इसको कि कपल के लिए हम यूज़ कर लेते हैं D इज इक्वल टू 2R। तो क्या होगा, अब यहाँ पे 2 एज इट आएगा, R ऊपर आप निकाल चुके 0.16 है और ये 0.32 आ जाएगा। एंड देन हमने मालूम करना है टार्क, ऊपर लिखा हुआ है टार्क मालूम करें। तो टार्क स्टूडेंट, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब हमारे पास होता है FD, F मल्टीप्लाई बाई D। लास्ट से हमने लेंथ यूज़ की थी, यहाँ पे D हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे कपल का जिक्र है। ये आप देख सकते हैं फोर्स है 50 और D स्टूडेंट कितना है, ये हमारे पास है 0.32। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 16 न्यूटन मीटर। फोर्स न्यूटन हो गया, डिस्टेंस मीटर हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट में देखें, जी स्टूडेंट नेक्स्ट में 4.7 है। ए पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। ये आप देख सकते हैं, ये एक पिक्चर है, एक पिक्चर मैंने बनाई हुई है, ये हमने हैंग की हुई है। फिर ये देख सकते हैं 2 कीलों के साथ की हुई है। तो ये स्ट्रिंग्स हैं, ये रस्सी है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज आर 3.8 न्यूटन। ये स्टूडेंट ये जो पहली वाली रस्सी है इसकी टेंशन हम नाम दे देते हैं T1 है। ये कितनी है, 3.8 न्यूटन है, ये क्वेश्चन में दी गई है। एंड 4.4 न्यूटन ये जो दूसरी है ये वाली रस्सी, इसमें जो टेंशन है T2 है, ये कितनी है, ये 4.4 न्यूटन है। तो फाइंड द वेट ऑफ द फ्रेम, वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। तो ये देखिए वज़न जो होता है किसी भी बॉडी का, ये स्टूडेंट नीचे होता है। तो ये मैंने शो किया हुआ है, वह W हमने मालूम करना है कि एक पिक्चर है, फ्रेम 2 अमुदी डोरियों से लटक रहा है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर 2 डोरियों से लटक रहा है। डोरियों में टेंशन, पहली डोरी में टेंशन 3.8 है, दूसरी में 4.4 है। पिक्चर का वज़न हमेशा नीचे का होता है।
तो यहाँ पे ना स्टूडेंट आप सिंपल से एक फॉर्मूला लगाएंगे कि सम ऑफ इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सम ऑफ वर्टिकल फोर्स स्टूडेंट हमारे पास ना हमेशा ज़ीरो होता है। जो अमूदन फोर्स लगती है किसी भी बॉडी पे वो ज़ीरो होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो पिक्चर का वज़न है वो नीचे है और टेंशन T1 और T2 ऊपर है। तो अगर हम इसमें T1 और T2 को हम ले लेते हैं पॉजिटिव क्योंकि ये अपवर्ड है, और वेट नीचे है इसको हम ले लेते हैं नेगेटिव, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये देखिएगा इसके अलावा यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। टेंशन T1 T2 ये भी फोर्सेस हैं, वो ऊपर हैं दोनों, उनकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं अपवर्ड है, ठीक है। इनको हमने पॉजिटिव ले लिया है। वज़न अपोजिट है, नीचे की तरफ है, उसको नेगेटिव ले लिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। T1 आप देख सकते हैं 3.8 है, प्लस T2 कितना है 4.4 है, माइनस वेट इज इक्वल टू 0 है। ये माइनस का W इस तरफ आके स्टूडेंट पॉजिटिव का हो जाएगा, और इनको ऐड कर लेते हैं। 8 + 4 12 हो जाएगा, एंड 3 + 4 7 है, 1 कैरी गया, तो 8.2 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट 4.8 है, 2 ब्लॉक्स है, 5 किलोग्राम है, ये आप देख सकते हैं। 3 किलोग्राम है, ये भी आप देख सकते हैं। एक ही रस्सी से लटकाए हुए, हैंग किए हुए हैं। सस्पेंड बाय 2 स्ट्रिंग्स, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टी सबसे पहली बात ये होगी, टी आपने इसमें फाइंड आउट करना है, ओके। ये उर्दू में भी देख लें, 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के 2 ब्लॉक्स डोरियों से लटकाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो टेंशन टी हमने मालूम करनी है। तो अभी भी स्टूडेंट मैंने एक फॉर्मूला लिखा है आपके लिए कि सम ऑफ जो वर्टिकल फोर्स होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, अमूदी फोर्सेस का सम ज़ीरो होता है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो इसमें अब वर्टिकल फोर्सेस क्या क्या है, टेंशन जो है दोनों की, ये स्टूडेंट अपवर्ड है, ये टेंशन टी है, ये अपवर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड क्या है, ये वाला मास भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है। तो वज़न हमेशा किसी भी चीज़ का नीचे होता है, तो दोनों का वज़न नीचे है। तो एक वाले को W1 कह देते हैं, एक वाले को W2 कह देते हैं। तो इसमें क्या होएगा स्टूडेंट, W1 और प्लस W2, ये दोनों फोर्सेस ही हैं, वज़न भी फोर्स होता है। ये दोनों नीचे हैं, मैंने इनको पॉजिटिव ले लिया, टेंशन ऊपर है उसको नेगेटिव ले लिया। इसके उलट भी कर सकते हैं, आप टेंशन को पॉजिटिव लेके नेगेटिव वज़न को नेगेटिव ले सकते हैं। तो वज़न का फार्मूला स्टूडेंट होता है M1G, दूसरे का वज़न क्या आएगा M2G, और T इधर आके प्लस का होएगा। तो M1 स्टूडेंट कितना है, हम जिसको मर्जी M1 कह लें, ये नीचे वाला M1 कर लेते हैं 3, और G कितना है 10, एंड प्लस M2 कितना है 5, और G कितना है 10 इज इक्वल टू टेंशन T। टेंशन को हम राइट साइड पे रखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये स्टूडेंट 30 आ जाएगा और ये 50 आएगा। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, दोनों को ऐड करेंगे तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 न्यूटन। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स का क्या आंसर है। इसमें दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि सम ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 है। मैंने दोनों वेट जो थे, दोनों बॉडीज़ का वेट नीचे था, उनको मैंने पॉजिटिव ले लिया, और टेंशन अपवर्ड है उसको अपोजिट है नेगेटिव ले लिया, ठीक है। फिर टी इधर आके प्लस का होएगा और वैल्यूज पुट की मैंने, तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट में हमारे पास 4.9 है, ए नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो फोर्स आप जानते हैं स्टूडेंट F होती है, F1 हमारे पास पहली फोर्स है, ये 2 फोर्सेस हैं इसमें। तो पहली फोर्स है 200 न्यूटन, ठीक है, यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। तो हमने टाइट करना है कितनी फोर्स लगा के 200, और लेंथ कितनी है स्पैनर की 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ L लिख लो आप स्टूडेंट, इसको पहले लेंथ का L1 कह देंगे, और ये 10 सेंटीमीटर है जो कि बन जाएगी 0.1 मीटर।
कैसे आया, 100 पे डिवाइड कर लिया। उसके बाद व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड, तो दूसरे में आप ना L2 मालूम करोगे, जबकि नट जो है फोर्स F2 होएगी वो आपको कितनी लगानी पड़ेगी यहाँ पे 150 न्यूटन। तो एक में हमने उसको टाइटन करना है, एक में हमने उसको लूज करना है। तो देखिए उर्दू में कैसे लिखा हुआ है, एक नट है 10 सेंटीमीटर लंबा स्पैन है इस्तेमाल करके, तो 10 सेंटीमीटर लंबा हो गया जी, और 200 न्यूटन की फोर्स लगानी है जी, तो 150 तो एक ये स्टेटमेंट है, हमने इसको कस दिया है जी। तो अगर हम फोर्स को 150 करेंगे तो लेंथ कितना लंबा आपको मिलेगा, फिर स्पैनर दरकार होगा, ठीक है, ये स्पैनर लिखा हुआ है। तो दोनों सिचुएशन में ना स्टूडेंट हमारे पास जो टार्क है ना वो सेम आना चाहिए, टार्क 1 और टार्क 2 दोनों में सेम आना चाहिए, क्योंकि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क इक्वल होते हैं। तो इसके लिए फार्मूला बनेगा F1 मल्टीप्लाई बाय लेंथ L1, इसके लिए बनेगा F2 मल्टीप्लाई बाय L2। तो इसमें हमने L2 मालूम करना है, जो चीज़ मालूम करनी है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, L2 इस तरफ लिख लो आप, और ये F1 मल्टीप्लाई बाय L1 और डिवाइडेड बाय F2। तो नॉर्मली हम जो चीज़ मालूम करनी है उसको लेफ़्ट पे लिख लेते हैं, L2 को इस तरफ लिख लो आप, F1 कितना है 200 है, लेंथ 1 कितनी है 0.1 है, डिवाइड बाय F2 आप जानते हो 150 है। तो इस सारे को स्टूडेंट कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो ये 0.13 आएगा मीटर में। तो दोबारा अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना स्टूडेंट, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर दोबारा 13 राउंड अबाउट मीटर में आएगा, सॉरी सेंटीमीटर में आएगा। इसको हम क्या लिख लेंगे अब सेंटीमीटर। अब हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट में देखिए लास्ट वाला न्यूमेरिकल हमारे पास है कि ए ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of uniform bar 1 meter long। ये देखिए 10 किलोग्राम मास का एक ब्लॉक 1 मीटर लंबी सुलाख के मरकज से 20 सेंटीमीटर के फासले पर लटकाया गया। एक तो बात यह है कि 1 मीटर लंबी सुलाख है, ये आप देख सकते हैं 1 मीटर। तो यहाँ से स्टूडेंट यहाँ तक इसकी जो लंबाई है ये 1 मीटर है, और सेंटर से ये देखिए स्टूडेंट इसका सेंटर है। अच्छा, इसको हम अगर 0 कह देते हैं, ये 50 है सेंटीमीटर है और ये 100 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। क्यों भला, एक पूरा जो मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वैल्यू सेंटीमीटर में सेंटर से 20 यानी कि आप 70 तक जाएंगे यहाँ तक। ये देखें इन दोनों का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ये लिखा उसने 20 है, 20 सेंटीमीटर फासला लटकाया गया। कितने का मास है जी 10 किलोग्राम का। यहाँ पे आपने हैंग कर दिया नीचे की तरफ, मास कितने का है जी 10 किलोग्राम। अब जाहिर बात है स्टूडेंट, जब आपने यहाँ पे 10 किलोग्राम का मास हैंग किया है तो ये राइट साइड में जाएगा सेंटर से ग्रेविटी, क्योंकि राइट साइड का वजन ज़्यादा हो गया। तो मगर आगे क्या कहता है कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड। अदर एंड इसका स्टूडेंट ये है, इस एंड के ऊपर आप कितना रखेंगे वज़न, कितनी फोर्स लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं। सुलाह के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसके दूसरे सिरे पर कितनी फोर्स लगाने की ज़रूरत है, इस पॉइंट पे आपने कितनी फोर्स लगानी है। तो इसको स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें टार्क सेम होना चाहिए, ये आप जानते हैं टार्क 1 और टार्क 2 सेम होगा। क्यों बोला कि इसमें बात हो रही है बैलेंस की, बैलेंस में हमेशा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए टार्क इक्वल होना चाहिए। तो देखिएगा मैं इसको सेंटर से इस तरह वाले इसी को नाम दे देते हैं फोर्स F1 मल्टीप्लाई बाय L1, और सेंटर से इस वाले इसी को नाम दे देते हैं हम F2 मल्टीप्लाई बाय L2। तो देखिए
हमें क्या क्या फोर्स वेट की फॉर्म में है। राइट साइड वाली F2 फोर्स है और वेट का फॉर्मूला आप जानते हैं mg है, मल्टीप्लाई बाय L2 कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था 20 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। तो इसको हम लेंथ 2 को चेंज करेंगे, जब आप 20 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो ये 0.20 मीटर बनेगा। ओके, अब हम देखें यहाँ पे आप लिखेंगे फिर कितना 0.2। ओके, F1 कितना है ये हमने फाइंड आउट करना है और लेंथ 1 हमारे पास दूसरा एंड है, यहाँ से यहाँ तक का फासला 50 बनता है। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट हम 20 ले लेते हैं यहाँ पे अब, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है 50 और 70 का फ़र्क 20 है, इसको हम सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। ओके, F1 आपने निकालना है, इसको इधर रहने दें। मास जो है स्टूडेंट 10 है, जी भी 10 होता है, मल्टीप्लाई बाय 20 है, डिवाइड करेंगे इसको 50 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 0 से कट गया। ठीक है, 5 1 1 5 2 10 और 4 को 4 से करेंगे तो 4 न्यूटन आंसर हमारे पास इसका आएगा। मगर स्टूडेंट यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं कि हमारे पास जो लेंथ्स हैं वो सेंटीमीटर में हम इनको मीटर में लिख लेते हैं, जैसे मैंने वो लिखा है। तो इसको भी आप लिख लेंगे 100 पे डिवाइड करके, तो ये 0.2 बनेगा और ये 50 था स्टूडेंट, ये आपके पास क्या बनेगा, ये 0.5 बनेगा। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इस सारे को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिएगा m की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, ये आप जानते हैं 10 किलोग्राम दी हुई है, 10 लिख लें। जी भी 10 है, मल्टीप्लाई बाय 0.2 लिखेंगे अब हम, क्योंकि हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर चुके हैं, डिवाइड बाय 0.5। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो देन आपके पास जो आंसर आएगा वो राइट आंसर आएगा, दैट इज़ 40 न्यूटन। ये यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हुआ। थैंक यू।